हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। आज हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 10th लेके आए हैं। आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 to 9 अटेंड किए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर मिस किए हैं तो आप उनको पहले जाके जरूर देखिए ताकि यहाँ से आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। नाउ आज का हमारा लेक्चर नंबर 10th शुरू करते हैं एंड साथ ही आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उनको इक्वल कब कर सकते हैं? तो आप देखिए Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड Z1 इज इक्वल टू Z2 का मतलब क्या है? Z1 इज इक्वल टू Z2 का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर केवल तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो एंड उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होने चाहिए। क्लियर? शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, आप अपने खुद के नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिए एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको काफी सारे शॉर्टकट्स आज बताने वाला हूं। ओके, सो 3.20 इलस्ट्रेशन देखिए। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों को आप इक्वेट तब कर सकते हैं जैसे किसी एक पर मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करता हूं। तो चाहे आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट अप्लाई कीजिए या फिर सेकंड पे। ओके, नाउ आपको यहां से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। देखिए -3 प्लस आयोटा दिस इज x स्क्वायर y एंड फ्रॉम हियर इट इज x स्क्वायर प्लस y -4 आयोटा। नाउ कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट एक्स स्क्वायर वाई को आप -4 के इक्वल करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। आप कैसे सोल्व करेंगे? जो भी आप इजी मेथड अप्लाई कर सकते हैं उससे आप सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट की तो -4 अपॉन आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड इसको आप इधर शिफ्ट कीजिए तो आपके पास आएगा -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन y, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो इक्वेशन आपके पास आएगी x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर, उसके बाद आएगा आपके पास यहां से प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। आई होप ये बातें सभी को काफी अच्छे से पता है। तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, -1 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहां से एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको एक्चुअली यहां से रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई की। ओके, रियल वैल्यूज। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो यहां से हो जाएगा नो रियल सॉल्यूशन। ओके, सो इसको तो आप क्या करेंगे, यहां से रिजेक्ट कर देंगे इस पोर्शन को एंड इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। अब x के लिए +-1 को आप यहां पे पुट कीजिए ताकि y निकल जाए, तो कितना हो जाएगा आपके पास
-4 अपॉन +-1 का स्क्वायर। तो आपको पता है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -4। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3.21 देखिए, 3.21 इलस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, देखिए x एंड y के लिए आपको सोल्व करना है। अगेन x अपॉन 1 + 2 आयोटा प्लस y अपॉन 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास है 5 + 6 आयोटा अपॉन यहां से 8 आयोटा -1। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां से आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए। आप पहले इनको एलसीएम ले सकते हैं लेफ्ट साइड में, फिर रैशनलाइज कर सकते हैं, या आप पहले रैशनलाइज कर लें बाद में एलसीएम लीजिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन काफी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इनका पहले एलसीएम ले सकते हैं और फिर रैशनलाइज कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली पहले इसको रैशनलाइज कीजिए, फिर इसको रैशनलाइज कीजिए सेकंड पार्ट को, और फिर उनका एलसीएम ले सकते हैं। इसी तरह से राइट साइड में आपको एलसीएम यहां पर रैशनलाइज करना है। उसके बाद आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास x की एंड y की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपके लिए यहां पर इसका आंसर लिख देता हूं कि x और y की वैल्यू क्या क्या आएंगी। x की वैल्यू आपके पास यहां से 1 एंड y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिए। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके, दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको वहां पर, तो आप इसको खुद जरूर ट्राई करके देखिए। ये आप लोगों के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपके पास इलस्ट्रेशन 3.22। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, इफ x प्लस आयोटा y का क्यूब है इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, और आपको यहां से प्रूव करना है, प्रूव दैट यहां से आपके पास u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, आप यहां से सबसे पहले फॉर्मूला ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब वाई आएगा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो माइनस आयोटा क्यूब वाई माइनस आयोटा वाई क्यूब, फिर आएगा प्लस 3 ए स्क्वायर बी मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू आयोटा, फिर आएगा प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो 3 ए बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर की वजह से आपके पास -1 आएगा, एंड राइट साइड में आपके पास u प्लस आयोटा v है। आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बातें समझ में आ गई हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हैं रियल पार्ट, ये भी रियल आपके पास, ये भी रियल है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, एंड यहां से माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू v। ओके, तो आप इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, यहां से आप x कॉमन लीजिए, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, एंड यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सिमिलरली यहां से आप y कॉमन लीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू v। काफी ध्यान से समझिए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन y। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो u अपॉन x प्लस v अपॉन y, जो राइट साइड में था मैंने उसको पहले लिख लिया, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और आप यहां से 4 जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, यही हमें यहां से
प्रूव करना था। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 3.23। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3.23 देखिए क्या है ये। देखिए इसमें आपके पास लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation z square minus 3 plus iota of z plus m plus 2 iota is equal to 0, where m is any real number. Okay, suppose the equation has a real root. Okay, then find the non-real root. Okay, so इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा जेड प्लस एम प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में उसने कहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट रियल है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रियल रूट इज अल्फा। ठीक है, और आपको नॉन रियल रूट आपको बताने क्या होगा। तो अगर अल्फा इसका रियल रूट है, ओके, तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा अल्फा प्लस m प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, और यहां से अल्फा एक रियल नंबर है तो अल्फा स्क्वायर भी रियल हो गया, एंड इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 अल्फा, एंड यहां से m है वो भी रियल है, तो इन सबको तो आप एक साथ लिख लीजिए। प्लस आयोटा के साथ क्या आएगा, यहां से देखिए आयोटा के साथ आएगा माइनस अल्फा एंड प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इस 0 को आप 0 प्लस 0 आयोटा लिखें, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0, एंड आपको एंड वर्ड यूज करना है यहां पर, एंड एक मिनट, यहां से आयोटा नहीं आएगा क्योंकि आयोटा आप कॉमन ले चुके हो, तो माइनस अल्फा प्लस 2 इज ऑल्सो 0, तो फ्रॉम हियर अल्फा इज 2। अब अल्फा 2 आप अगर इसमें पुट करेंगे यहां पर, तो आपके पास आएगा 4 माइनस 6 प्लस m इज इक्वल टू 0, यानी कि m आपके पास आ जाएगा 2। ओके, नाउ आपको पता है यहां से इस इक्वेशन में कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखना हो तो आपको पता है c अपॉन a होते हैं, तो c यहां पर कितना होना चाहिए, समझिए बात को, c होना चाहिए यहां से m प्लस 2 आइटा अपॉन 1। m की वैल्यू आपके पास यहां से 2 है, तो 2 प्लस 2 आइटा आ गया, और इसको आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आइटा आ गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो रियल रूट है वो तो 2 है, इसका मतलब यहां से ये तो रियल रूट है, तो नॉन रियल रूट कौन सा होगा आपके पास, नॉन रियल रूट कौन सा होगा आपके पास, यहां से 1 प्लस आयोटा। ओके, आई होप काफी अच्छे से क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है
तो आप वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3.24 3.24 show that z power 4 plus 2z cube plus 3z square plus 4z plus 5 is equal to 0 has no root which is either purely real or purely imaginary. Okay, this is imaginary. Now देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले प्योरली रियल क्या होता है? जिसमें आयोटा ही ना हो। एंड प्योरली इमेजिनरी क्या होता है? जिसमें रियल नंबर ना हो, सिर्फ आयोटा का ही टर्म हो। ओके, तो यहां से प्योरली इमेजिनरी मतलब आयोटा बीटा जैसा टाइप एंड प्योरली रियल मींस अल्फा टाइप। तो फर्स्ट केस शुरू करते हैं कि अगर अल्फा क्या है? प्योरली रियल है, प्योरली रियल रूट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब यहां से क्या होना चाहिए? अल्फा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा पावर 3 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ अल्फा पावर 4, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। देखो 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर को आप अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आगे 4 अल्फा है और जो 5 है इसको आप 2 प्लस 3 कर कीजिए। देखिए यहां से यहां तक आप एक आइडेंटिटी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, एंड इन तीनों को अगेन आप एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्लियरली यहां से समझ में आया विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो तो क्या है? पॉजिटिव, एंड राइट साइड जो है वो हमेशा 0 है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है इसका मतलब इसका अल्फा प्योरली रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर? नाउ सेम सिनेरियो फॉर प्योरली इमेजिनरी पार्ट के लिए करते हैं। इफ आयोटा बीटा is purely imaginary root, then क्या होना चाहिए? समझिए बात को। आप इसको पुट कीजिए यहां से, तो आपके पास आएगा आयोटा बीटा को आप यहां पे पुट करेंगे जेड में, तो आयोटा की पावर 4 1, तो आपके पास आ जाएगा बीटा की पावर 4। फिर आप यहां पर भी आयोटा बीटा पुट करेंगे तो 2 रहेगा बीटा की पावर 3, एंड आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस आयोटा। यहां से अगर आप पुट करते हैं आयोटा बीटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -3 बीटा स्क्वायर। ओके, एंड यहां से अगर आप पुट करते हैं आयोटा बीटा, तो आपके पास आएगा प्लस 4 बीटा आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए अब बीटा पावर 4 एक रियल नंबर है, -3 बीटा स्क्वायर इज ऑल्सो ए रियल, प्लस 5 भी रियल है, एंड कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा के अंदर वो क्या क्या है? -2 बीटा क्यूब और प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। यहां से बीटा पावर 4 -3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड यहां से -2 बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए,
तो आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर, सभी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होगा। बीटा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3, उसका हाफ कीजिए, स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप सभी को ये अच्छे से आता होगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, बीटा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5, एंड यहां से आपके पास आएगा माइनस 9/4, यहां से 11/4 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो कोई स्क्वायर है और स्क्वायर तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन आपने उसमें 11/4 ऐड कर दिया तो 0 तो कभी नहीं आ सकता ये, इसलिए नॉट पॉसिबल। एंड यहां से आप क्या लिखेंगे, देखिए यहां से आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2 बीटा। जैसे 2 बीटा कॉमन लिया आपने तो आपके पास आएगा यहां से 2 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों है भाई ऐसा नॉट पॉसिबल यहां पर ये? क्योंकि देखो बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर बोला है तो बीटा कोई तो एक रियल नंबर होगा यहां से बीटा, ओके। और बीटा अगर एक रियल नंबर है तो आप उसका स्क्वायर करेंगे यहां पर। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास देखो यहां पर क्या होगा, क्योंकि बीच में जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर इक्वेट किया है तो बीच में हम वर्ड यूज करते हैं एंड, ओके। और एंड वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन रियल की इक्वल और सेकंड को भी रियल की इक्वल आप पुट करेंगे, ठीक है। मतलब बीटा पावर 4 माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 को भी 0 की इक्वल, और जो ब्रैकेट में आयोटा के साथ लिखा उसको भी आप 0 की इक्वल करेंगे साथ ही साथ दोनों को, तो दोनों एक साथ 0 होने चाहिए। तो अगर फर्स्ट पार्ट 0 हुआ ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये, कौन सा फर्स्ट पार्ट, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर ये 0 हो ही नहीं सकता तो सेकंड पार्ट चाहे 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे यहां से, आप यहां से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो बीटा की वैल्यू क्या मैं यहां पर पुट कर दूं तो वो 0 पॉसिबल होगा क्या, जो बॉक्स में लिखा हुआ है? तो नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे आयोटा बीटा इज नॉट पॉसिबल, ओके। मतलब प्योरली इमेजिनरी जो है ना वो भी उसका रूट पॉसिबल नहीं है, ओके। आई होप सभी को काफी अच्छे समझ में आ गया। फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन अगर लगता है किसी को तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे सारी बातें, ओके। नाउ नेक्स्ट शुरू करते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले मैं आपको एक मेथड समझाता हूं, लॉन्ग मेथड, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको एक शॉर्टकट अप्रोच भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 माइनस 24 आयोटा। आप इसका ये इलस्ट्रेशन आपके पास 3.25 है, इसका फर्स्ट पार्ट, ओके। आपको 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहां से एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो x प्लस आयोटा वाई है, मैंने लेट कर लिया यहां से। उसके बाद देखिए आप यहां से स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा आएगा इज इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा, ओके। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एंड यहां पर एंड लगता है, पीछे वाले क्वेश्चन में ये एंड वर्ड ही काफी इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर काफी ध्यान देना आप लोगों को। उसके बाद देखिए 2xy माइनस 24 है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ
we know that x square प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी होती है, आप लोगों ने 10th तक काफी इसको यूज किया है, और अगर कोई भूल गया है तो आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं। आप लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कीजिए, राइट साइड को सिंप्लीफाई कीजिए, अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू है। अब इसका यूज करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस आइडेंटिटी को आपको अब याद करना है। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 7, तो 7 का स्क्वायर 49 एंड -24 का स्क्वायर 576 विच इज 625। सो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 25, बट दो नंबर के स्क्वायर का सम है, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यहां से सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 25 आ जाएगा। क्लियर? अब अगर ये प्लस 25 आ रहे हैं तो आप इसको इक्वेशन नंबर यहां से थर्ड लिख दीजिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट को एंड थर्ड को आप ऐड करें एक बार, एंड फर्स्ट और थर्ड को एक बार आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यहां से, तो वाई स्क्वायर कैंसिल होके आपके पास आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 7 को आप ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सिमिलरली जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो -2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 25 करेंगे आप, तो यहां से आपके पास 18, और अगर 18 आता है तो आप यहां से y स्क्वायर कह सकते हैं 9 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आई होप यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई हैं। ओके, तो अब यहां से काफी अच्छा ट्विस्ट है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से देखिए 2xy इज -24 मीन्स नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां से दो केस जनरेट होते हैं, x पॉजिटिव होगा तो y को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, मतलब -24 आया होगा वो, या फिर x नेगेटिव है और लगा के तो y पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब फाइनली आप यहां से कह सकते हैं कि अगर आपने x को पॉजिटिव चूज कर लिया मतलब 4, तो y आप नेगेटिव चूज करेंगे मींस -3, एंड फ्रॉम सेकंड केस इफ x is -4 then y is 3. Now combine these two cases. So given complex number root of 7 minus 24 iota is equal to x plus iota y, and it has two different cases. If x is 4 and y is -3 then it become 4 minus 3 iota, और सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं, -4 plus 3 iota। अगेन इन दोनों को मैं फिर से कंबाइन करने वाला हूं। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, इसको आप -4 कॉमन लेके यहां से माइनस कॉमन लेके 4 minus 3 iota लिखिए, तो देखिए ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दोनों सेम है, बस इसके आगे प्लस है, तो फाइनल रिजल्ट आप कह सकते हैं प्लस माइनस 4 minus 3 iota। ओके, तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या है, प्लस माइनस 4 minus 3 iota। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये लॉन्ग मेथड काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब आते हैं इसके शॉर्टकट मेथड पे। देखिए अगर आपके पास रूट a प्लस आयोटा b है तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट। ओके,
आप यहां से एक रूट लगाइए, उस रूट के अंदर आप लिखें 1/2 इंटू, फिर आप रूट के अंदर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए लिख देंगे। ओके, प्लस आयोटा, इसी को आप रिपीट कीजिए, रूट ऑफ 1/2 विद स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट माइनस ए। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिए यहां से आप एक अलग से ब्रैकेट और लगाइए इसके अंदर। ओके, इस 1/2 को मल्टीप्लाई करना है इस कंप्लीट क्वांटिटी के साथ, ये आपका शॉर्टकट है। ओके, शॉर्टकट मेथड जो आप अपने कंपटीशन टेस्ट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, अगर आपने यहां पर बीच में माइनस लिखा है ना, तो आप यहां पे माइनस लिखिए फॉर ओनली फॉर शॉर्टकट मेथड। ओके, नाउ शुरू करते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था 7 - 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको आप विद इन 1 मिनट कर सकते हैं इस शॉर्टकट टेक्निक से। तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको यहां पर जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं शुरू। यहां पर आपके पास है स्क्वायर रूट, फिर 1/2 ब्रैकेट, आप ए और बी के जगह पे, ए के जगह पे आप 7 एंड बी के जगह पे -24 पुट करेंगे। बी की वैल्यू आपके पास -24 है, ए की वैल्यू 7 है, इसको आप यूज कीजिए। तो यहां से 49 + 576 कितना आ जाएगा, 625, इसका रूट एंड प्लस ए लिखना है, ए आपके पास 7 है। ओके, प्लस, सॉरी यहां पर आएगा माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में आपके माइनस दिया हुआ है। यहां से आयोटा आप सेम चीज दोबारा रिपीट कीजिए, यहां से 1/2 और रूट के अंदर 625 माइनस ए मीन्स -7। तो देखिए आपके पास आंसर आ चुका है, ध्यान से देखिए 625 मीन्स 25, 25 + 7 32। ओके, मैं 1 मिनट लिख देता हूं इसको ताकि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। 1/2 यहां से 25 + 7 माइनस आयोटा एंड यहां से रूट ऑफ 1/2, दिस इज 25 - 7। जब आप समझ जाएंगे उसके बाद आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए यहां से 25 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 32, 32 को आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 16, और 16 के ऊपर रूट है इसलिए यहां से आएगा 4 माइनस आयोटा। यहां से 25 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 18, 18 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 एंड 9 का रूट आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड आप स्क्वायर रूट के लिए एक लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन और देता हूं जिनको आप ट्राई करेंगे। देखिए, एक तो आप लिखेंगे 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे एंड सेकंड आप फाइंड आउट करेंगे -15 - 8 आयोटा का स्क्वायर रूट। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिख के बताइए, ठीक है। और अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे क्वेश्चन बताइए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका दोबारा से सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड वीडियो का प्लीज चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।